हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर स्मिथ्स यूट्यूब चैनल। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे टॉप 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स फ्रॉम द फर्स्ट वीक ऑफ जैन 2022। तो ये सेशन रहेगा आपका न्यूज़ और फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड। इसमें हम कोई भी एमसीक्यू डिस्कस नहीं करेंगे, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो जो है बनाई जाएगी। तो सेशन को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं, इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं नेशनल न्यूज़। नेशनल न्यूज़ में फर्स्ट न्यूज़ जो है वो है इलेक्टोरल बॉन्ड्स के रिलेटेड। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 19th ट्रेंच जो है इलेक्टोरल बॉन्ड्स का इशू कर दिया है। तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो है किस रिगार्डिंग होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं न्यूज़ क्या है। तो ये जो इशू किए गए हैं इसको जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स इसको अप्रूव किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फॉर सेल फ्रॉम 1 जैन टू 10 जैन 2022। ठीक है, किस रिगार्डिंग ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं ये असेंबली इलेक्शन जो 5 स्टेट्स के आने वाले हैं, ठीक है, 2022 में उनके लिए इशू किए गए, जिसमें कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल और गोवा शामिल है। तो इलेक्टोरल बॉन्ड होता क्या है? इलेक्टोरल बॉन्ड जो है एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, सॉरी। इसके थ्रू पार्टी जो है, पॉलिटिकल पार्टीज अपनी डोनेशन जो है वो गेन करती हैं, फंड रेज करती हैं। ठीक है, तो ये जो डिफरेंट मल्टीपल्स में होते हैं, जैसे कि 1000 रुपीज, 10,000 रुपीज, 1 लाख, 10 लाख, ठीक है, 1 करोड़, इनकी कोई लिमिट नहीं होती है। ठीक है, और साथ में मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं होती। और साथ में इसमें क्या है जी, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है ये है ऑथोराइज्ड बैंक, ठीक है, जो कि इशू करता है इनको और इनको एनकैश भी करता है इन बॉन्ड्स को। ठीक है, और इन बॉन्ड्स की जो वैलिडिटी है वो है 15 डेज, फॉर 15 डेज। विद इन 15 डेज में जो है पार्टीज को इनको एनकैश करना पड़ता है। सेकंड इसमें न्यूज है पढ़े भारत कैंपेन। पढ़े भारत कैंपेन किस मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया है? लॉन्च्ड बाय यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री। ठीक है, यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री के मिनिस्टर कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान। अब ये किस चीज के रिगार्डिंग है? पढ़े भारत कैंपेन जो है ये प्रमोट कर रहा है जॉयफुल रीडिंग कल्चर फॉर चिल्ड्रन। ठीक है, चिल्ड्रन किस एज के? जो एज ग्रुप इसमें दिया गया है, जो चिल्ड्रन बाल वाटिका से 8th क्लास तक के हैं। ठीक है, और ये कितने दिनों के लिए ये कैंपेन है? फॉर 100 डेज। ठीक है, 100 डेज या 14 वीक्स। ठीक है, कब से ये शुरू किया गया है? ये है फ्रॉम 1 जैन टू 10 अप्रैल। ठीक है, 1 जैन से इसको स्टार्ट कर दिया गया। अब इसमें कौन कौन से चिल्ड्रन को, जो एरियाज को कवर किया गया, इसमें जो लोकल लैंग्वेज में इसमें पढ़ाया जाएगा बच्चों को। ठीक है, और रीजनल और ट्राइबल लैंग्वेजेस, ठीक है, इन सभी को इसमें इंक्लूड किया जाएगा। इसके थ्रू क्या है, जो बुक्स इनको पढ़ाई जाएंगी लोकल लैंग्वेज की। ठीक है, ताकि इनको ज़्यादा समझ आए और वो जॉयफुली उनको एंजॉय करें। इसके बाद है पीएम मोदी ने, पीएम मोदी जो है वो ले करेंगे फाउंडेशन स्टोन ऑफ मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी एट मेरठ। ठीक है, मेरठ का जो सरधाना टाउन है वहां पे इसको बनाया जाएगा और इसकी कॉस्ट जो है 700 करोड़ रुपीस, ठीक है, आएगी। और इसमें कितने ट्रेनिज को इसमें एंटर किया जाएगा? 1080। ठीक है, टोटल ट्रेन जो स्पोर्ट्स पर्सन है उसमें 540 फीमेल एंड 540 मेल स्पोर्ट्स पर्सन को इसमें लिया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट न्यूज है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। आपको पता होगा कि जो है रिसेंटली न्यूज में आया था कि जो सेमीकंडक्टर की सभी जगह पे कमी आ चुकी है। ठीक है, तो उस चीज को कम करने के लिए, उस चीज को इंडिया को सेल्फ सफिशिएंट बनाने के लिए जो यूनियन मिनिस्ट्री है, यूनियन इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री है, ठीक है, उन्होंने इस मिशन को लॉन्च किया है। ठीक है, इनके जो मिनिस्टर हैं वो है अश्विनी
वैष्णव, ठीक है, इन्होंने इस मिशन को लॉन्च किया है। किस चीज के लिए? टू अट्रैक्ट लार्ज इन्वेस्टमेंट फॉर सेटिंग अप सेमीकंडक्टर वेफर फैब्रिकेशन फैसिलिटी, ठीक है। तो वेफर फैब्रिकेशन फैसिलिटी जो है इंडिया में अभी तक कोई भी नहीं है, ठीक है, हमें फॉरेन से ही इसको परचेज करना पड़ता है, इसको इंपोर्ट करना पड़ता है। और क्योंकि ये जो है बहुत ज़्यादा कॉस्टली, जिसके जो फैब्रिकेशन है बहुत कॉस्टली है, इसलिए इंडिया जो है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसमें फाइनेंशियल सपोर्ट भी प्रोवाइड करेगी। जो भी इन्वेस्टर होंगे उनको फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कर देगी। कितना? 50%, ठीक है। और कब तक? जब आपका जो प्रोजेक्ट है वो अप्रूव होगा, उसके 6 साल तक ये फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा। और इसकी जो मैक्सिमम सीलिंग है वो है 12,000 करोड़ रुपीज, ठीक है, 12,000 करोड़ रुपीज। और इस मिशन को इसके अंडर किया गया है, इसको इंडिपेंडेंट, जो ISM इज अ स्पेशलाइज्ड एंड इंडिपेंडेंट बिजनेस डिवीजन विद इन दी डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन, ठीक है, डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन के अंडर एक इंडिपेंडेंट और स्पेशलाइज्ड डिवीजन है। अब इसके बाद हम देखते हैं यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर, इन्होंने लॉन्च किया है नीट 3.0 मिशन, ठीक है। ये किस चीज के लिए रिगार्डिंग है? तो सबसे पहले हम इसकी नीट की फुल फॉर्म देख लेते। तो नीट की फुल फॉर्म है नेशनल एजुकेशनल अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी, ठीक है, दैट इज नीट 3.0। तो इसमें क्या है? इसमें जो टेक्स्ट बुक है, ठीक है, दैट इज जो इंजीनियरिंग और साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड टेक्स्ट बुक्स हैं उनको रीजनल लैंग्वेज में पब्लिश किया जाएगा, ठीक है। और वो जो है टेक्स्ट बुक ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, इन्होंने जो प्रिस्क्राइब किया है सिलेबस उसके अकॉर्डिंग होगी, ठीक है। तो उसको जो है रीजनल लैंग्वेज में पब्लिश किया जाएगा, ठीक है। और इसके बाद एक इसमें इंक्लूड की गई है कि ये जो है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू होगा, जो भी इसमें काम होगा। और इसमें इंडिया और वर्ल्ड की 58 एडटेक स्टार्टअप्स इसमें हिस्सा लेंगे, ठीक है। और इसमें क्या किया जाएगा? 100 कोर्सेज को ऑफर किया जाएगा विद द ई रिसोर्सेज। इसके बाद हम देख लेते हैं नेक्स्ट न्यूज है इंटरनेशनल योगा एकेडमी के रिगार्डिंग, ठीक है। तो इंटरनेशनल योगा एकेडमी के जो फाउंडेशन स्टोन है वो रिसेंटली ले किया गया है बाय द यूनियन आयुष मिनिस्टर मिस्टर सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा, ठीक है। और उन्होंने इस एकेडमी का, अभी इसमें देखो यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया गया इस एकेडमी का नाम, इसका जो नेम है वो है हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योगा एकेडमी, ठीक है। कौन से प्लेस में इसको बनाया जाएगा? हैदराबाद, तेलंगाना में, ठीक है। और इसके साथ साथ में इन्होंने क्या लॉन्च किया? 75 करोड़ रुपीस, 75 करोड़ सूर्य नमस्कार इनिशिएटिव, ठीक है, 75 करोड़ सूर्य नमस्कार इनिशिएटिव को इन्होंने साथ में लॉन्च किया है। और ये किस चीज का पार्ट है? ये पार्ट है आजादी का अमृत महोत्सव। आपको पता है कि 2022 में इंडिया को हो जाएंगे 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो आजादी के 75 साल को मनाने के लिए ये किया जाएगा आजादी का अमृत महोत्सव, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट न्यूज देख लेते हैं हम ऑटोमेटिक जनरेशन कंट्रोल, ठीक है। तो ऑटोमेटिक जनरेशन कंट्रोल किस चीज के लिए? ये पावर के रिगार्डिंग है। तो रिसेंटली जो पावर एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर हैं राजकुमार सिंह, इन्होंने ऑटोमेटिक जनरेशन कंट्रोल को नेशन को डेडिकेट किया, ठीक है। अब ये जो AGC है ये क्या है? ये AGC जो है ये पावर स्टेशन में ऑपरेट करता है, ठीक है। पावर स्टेशन में जो जितनी हमें रिक्वायर्ड है, ठीक है, जितनी हमें एनर्जी रिक्वायर्ड है, जितनी हमने एनर्जी को जनरेट करना है, उसके बाद ये क्या करता है? ये सिग्नल को सेंड करता रहता है। देखो यहाँ पे लिखा है द AGC सेंड्स सिग्नल्स
टू पावर प्लांट्स एवरी 4 सेकेंड, ठीक है, टू मेंटेन द फ्रीक्वेंसी देयर बाय रिलायबिलिटी ऑफ इंडियाज पावर सिस्टम, ठीक है, पावर सिस्टम की रिलायबिलिटी और फ्रीक्वेंसी को मेंटेन करता है एजीसी, ठीक है। और ये किस कौन सी इसको संस्था इसको ऑपरेट करेगी, तो एजीसी विल बी ऑपरेटेड बाय पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन, ठीक है, दैट इज POSOCO, पोसोको, ठीक है, इसको ये ऑपरेट करेगा। और इन्होंने क्या किया है, जो है इसके साथ साथ में एक रिपोर्ट राजकुमार सिंह ने इन्होंने एक रिपोर्ट भी रिलीज की है, दैट इज असेसमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ इंडियन पावर सिस्टम, ठीक है, ये भी इन्होंने रिपोर्ट जारी की है, जो कि प्रिपेयर किसने की है, पोसोको एंड विद द हेल्प ऑफ IIT बॉम्बे, ठीक है। तो एक आपने टारगेट आपने याद रखना है कि इंडिया का जो रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट है बाय द एंड ऑफ 2022 इज 175 गीगावाट, ठीक है, और साथ में इंडिया ने जो अभी तक अचीव कर लिया टारगेट दैट इज 150 गीगावाट, ओके। अब हम नेक्स्ट न्यूज देखते हैं, पुडुचेरी टू बी होस्ट ऑफ नेशनल यूथ फेस्टिवल, ठीक है, जो नेशनल यूथ फेस्टिवल है, ठीक है, इसको होस्ट करने वाला है पुडुचेरी, ठीक है, और इसको जो वेन्यू किसने बनाया, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसको हैंड पिक किया, ठीक है, खुद उसको चूज किया है फॉर दी टू बी दी होस्ट ऑफ 25th नेशनल यूथ फेस्टिवल, ठीक है, जो कि कब से शुरू होने वाला है, फ्रॉम 12th ऑफ जैन टू 16th ऑफ जैन, ठीक है, और इसको भी एक पार्ट के तौर पे इसको इंक्लूड किया गया है एज अ पार्ट ऑफ आजादी का अमृत महोत्सव, ठीक है। अब इसमें हम देख लेते हैं कि सीएम ऑफ पुडुचेरी कौन है, दैट इज एन रंगास्वामी, और लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, तमिलसाई सौंदरराजन। इन्होंने ये एडिशनल चार्ज इन्होंने लिया है क्योंकि ये जो गवर्नर है ये है गवर्नर ऑफ आंध्र प्रदेश, अब हम नेक्स्ट न्यूज देख लेते हैं। इलेक्शन कमीशन ने रिसेंटली जो इलेक्शन पे जो एक्सपेंडिचर होता है उसको हाइक कर दिया है, ठीक है, उसके लिमिट को हाइक कर दिया फॉर दी कैंडिडेट्स इन द पोल, ठीक है, जो भी कैंडिडेट जो होगा वो अपने इलेक्शन में कितना पैसा वो यूज कर सकता है उसको उन्होंने हाइक कर दिया, उसको बढ़ा दिया है। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज इंक्रीज द एग्जिस्टिंग इलेक्शन एक्सपेंडिचर लिमिट फॉर कैंडिडेट्स, ठीक है, किस किस के लिए, एक तो पार्लियामेंट्री इलेक्शन के लिए जिसमें एमपीज आते हैं, और असेंबली इलेक्शन असेंबली कंस्टिट्यूएंसी के लिए जिसमें कि MLA और MLC आते हैं, ठीक है। अब यहां पे फॉर पार्लियामेंट्री इलेक्शंस इन्होंने पहले जो लिमिट थी वो थी 70 लाख रुपीज, ठीक है, उसको अब इंक्रीज करके कर दिया है 95 लाख, ठीक है। और उसी तरह से जो ये था आपका बड़े स्टेट्स के लिए, ठीक है, जैसे कि महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटका हो गया, ठीक है, ये यूपी MP, बट छोटे स्टेट्स की बात करें तो ये पहले 54 लाख था, ठीक है, अभी हो गया 75 लाख, ठीक है, ये स्मॉलर स्टेट्स के लिए। उसी तरह से असेंबली इलेक्शन की बात करें तो इसमें पहले 28 लाख रुपीस था, ठीक है, बट अभी 40 लाख रुपीस कर दिया गया बड़े स्टेट के लिए, और छोटे स्टेट के लिए पहले 20 लाख था, अब 28 लाख कर दिया है, ठीक है। इसी तरह से जो यूटी है, यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, स्पेशली इसके लिए यहाँ पे मेंशन किया गया है 95 लाख रुपीस, ठीक है, जो टॉप सीलिंग है। और साथ में क्या बताया गया इसमें, द प्रीवियस मेजर रिवीजन इन द इलेक्शन एक्सपेंडिचर लिमिट वाज डन इन 2014 में इसको रिवाइज किया गया था, ठीक है, और इसे इट वाज फर्दर इंक्रीज्ड बाय 10% इन 2020, ठीक है, इसको 10% बढ़ाया गया था। अभी जो हमारे इलेक्शन कमिश्नर है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर है सुशील चंद्रा जी। नेक्स्ट स्टेट न्यूज की बात करते हैं, तो स्टेट न्यूज में सबसे पहली न्यूज है ओडिशा गवर्नमेंट लॉन्च डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट
सिस्टम फॉर पेंशनर्स, ठीक है। तो इन्होंने डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट लॉन्च किया है फॉर पेंशनर। तो जो सीएम है नवीन पटनायक जी, इन्होंने इसको लॉन्च किया है। किस हैज चलो यहाँ पे पढ़ लेते हैं इसको। नवीन चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक हैज लॉन्च्ड एन ऑनलाइन सर्विस फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ आइडेंटिटी एंड सबमिशन ऑफ लाइफ सर्टिफिकेट्स फॉर पेंशनर ऑफ द स्टेट, ठीक है। जो स्टेट के, इनको एक टाइप का मतलब बोल सकते हो कि डिजिटल प्लेटफॉर्म एक प्रोवाइड किया गया है। किस चीज के लिए? जो अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करने के लिए और उसको वेरीफाई करने के लिए। सेकंड इसमें है कि द फैसिलिटीज ऑल्सो बी अवेलेबल एट दी मो सेवा केंद्रास, ठीक है। मो सेवा केंद्रास इनके जो है यहाँ पे बनाए गए हैं, ठीक है। और ये किस चीज के अंडर आता है? ये है मो सत्कार इनिशिएटिव के अंडर आता है, ठीक है। तो जो लाइफ सर्टिफिकेट डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट सिस्टम है, ये मो सत्कार इनिशिएटिव के अंडर आता है। तो कैपिटल ऑफ ओडिशा इज भुवनेश्वर एंड गवर्नर इज गणेशी लाल, सीएम इज नवीन पटनायक, ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट जो इसमें न्यूज है, वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन, ठीक है। तो योगी आदित्यनाथ ने रिसेंटली जो झांसी रेलवे स्टेशन है, झांसी रेलवे स्टेशन को चेंज कर दिया, इसका नाम चेंज कर दिया है वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन, ठीक है। और इसमें जो है आपको दो तीन बातें और भी याद रखनी पड़ेगी कि यूपी में दो तीन नेम और चेंज हुआ, जैसे कि मुगलसराय रेलवे जंक्शन जो था उसको चेंज करके पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे जंक्शन रख दिया गया, और फैजाबाद रेलवे को रेलवे स्टेशन का नाम अयोध्या कैंट रख दिया गया, ठीक है। उसी तरह से दो तीन उन्होंने नाम और भी चेंज किए हैं। और यूपी की जो कैपिटल है वो है लखनऊ, और इनके जो गवर्नर हैं, ठीक है, आनंदीबेन पटेल, ठीक है। अब नेक्स्ट न्यूज है, तेलंगाना टॉप्स इन हाईएस्ट नंबर ऑफ ओडीएफ विलेजेस, ठीक है। तो ओडीएफ का आपने स्वच्छ भारत अभियान से इसको कनेक्ट करके चलना है, स्वच्छ भारत अभियान, ठीक है। ओडीएफ का क्या मतलब है? ओपन डेफिकेशन फ्री, ओपन डेफिकेशन फ्री, बट यहां पे बात हो रही है ओडीएफ प्लस की बात हो रही है, ठीक है। तो तेलंगाना में कितने जो है गांव इसमें इंक्लूड हुए हैं? तो इसमें 13,737, ठीक है, आउट ऑफ 14,200 में से इतने विलेजेस को इसमें इंक्लूड किया गया है, ठीक है। तो उसकी परसेंटेज कितनी बनती है? 96.74%, बहुत ज्यादा परसेंटेज है, ठीक है। इतने जो गांव है ये है खुले में शौच से मुक्त, ठीक है। और सेकंड इसमें नंबर पे आता है तमिलनाडु, जो कि जिसमें कि 32 विलेजेस हैं, और कर्नाटका के हैं 1511 विलेजेस, ठीक है। तो ये तीन जो है अपने स्टेट को याद रखना है। और जो है ओडीएफ की आपने फुल फॉर्म याद रखनी है, और साथ में ये किस मिशन के अंडर आता है? ये आता है स्वच्छ भारत मिशन, जो कि रूरल फेज 2 के अंडर आता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं तेलंगाना की। तो तेलंगाना की जो कैपिटल है, कैपिटल इज हैदराबाद, गवर्नर इज तमिलसाई सौंदरराजन, और सीएम जो है चंद्रशेखर राव, ओके। अब नेक्स्ट इसमें न्यूज की बात करते हैं। इसमें ओडिशाज गंजम डिस्ट्रिक्ट इज द फर्स्ट चाइल्ड मैरिज फ्री ऑफ स्टेट, ठीक है। अपने जो ओडिशा स्टेट की जो गंजम डिस्ट्रिक्ट है, ये है स्टेट की पहली चाइल्ड मैरिज फ्री डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। अब इसमें क्या किया गया है, यहाँ पे किस तरह से ये न्यूज सामने आई? जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने क्या किया? उन्होंने 450 चाइल्ड मैरिजेस को वो स्टॉप करने में सक्षम हुए, और उन्होंने वीडियो जारी की है, वीडियो रिकॉर्ड उन्होंने जारी किया है 48,383 मैरिजेस का, ठीक है, 2 साल में। कौन कौन से? 2020 से 2021 के, ठीक है। और इन्होंने एक मिशन जो है वो चलाया था, एक प्रोग्राम इन्होंने चलाया था, निर्भया काड़ी, दैट इज फियरलेस बर्ड,
ये किस चीज के रिगार्डिंग था? एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, ठीक है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को इन्होंने मतलब इसमें इंक्लूड किया था, क्योंकि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जो गर्ल्स हैं ऑफ द एज 12 टू 18 उनको इसमें इंक्लूड किया गया था कि वो जो है अगर 5 दिन से ऊपर वो एब्सेंट रह रही हैं विदाउट इंफॉर्मेशन, ठीक है, तो उनके बारे में इन्फॉर्म किया जाए टू द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, और उसके रिगार्डिंग वो कुछ ना कुछ स्टेप ले सकें, ठीक है। तो इसमें नेक्स्ट अगर हम उड़ीसा के बारे में देखें तो उसमें 2-3 चीजें आपने याद रखनी है। एक तो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का टूर जो होगा, यहाँ पे इवेंट होगा जिसमें कि ओडिशा ओपन सुपर 100 इसका नाम है, ठीक है। ये होगा कटक के जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में, ठीक है। तो ये भी न्यूज इंपॉर्टेंट है, 2022 में होगा, ठीक है। और सेकंड इसमें न्यूज है कि वर्ल्ड हॉकी प्रो लीग, ठीक है, ये खेला जाएगा कलिंगा स्टेडियम में इन 2022। और थर्ड इसमें न्यूज है कि अंडर 17 जो फीफा वीमेन वर्ल्ड कप है, ठीक है, इसको इंडिया होस्ट करेगा, और इसके भी कुछ मैचेस को यहाँ पे खेला जाएगा ओडिशा में। अब नेक्स्ट न्यूज हम देख लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज है हिमाचल बिकम फर्स्ट एलपीजी एनेबल एंड स्मोक फ्री स्टेट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो हिमाचल ने मतलब कि ओवरऑल जो है एलपीजी प्रोवाइड कर दिए जितने भी हाउस होल्ड हैं ऑफ द स्टेट। तो एक माइलस्टोन इन्होंने अचीव किया है, किस योजना के अंडर आता है, किस स्कीम के अंडर आता है? उज्ज्वला स्कीम और गृहिणी सुविधा योजना, ठीक है। उज्ज्वला स्कीम और गृहिणी सुविधा योजना के इसके अंडर ये आते हैं, ठीक है। एलपीजी जो दी जाती है इनको वितरित की जाती है। द उज्ज्वला स्कीम वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई गवर्नमेंट टू गेट रीड ऑफ स्मोक। द गृहिणी सुविधा स्कीम वॉज इंट्रोड्यूस्ड टू असिस्ट दी वुमेन इन रूरल एरियाज, ठीक है। उज्ज्वला और ये दोनों इंटरलिंक्ड स्कीम आप बोल सकते हो, ठीक है। और इसके बाद जो है इसके हिमाचल के रिगार्डिंग देख लेते हैं कि कैपिटल कौन सी है, तो कैपिटल है शिमला समर और धर्मशाला विंटर। और गवर्नर की बात करें तो राजेंद्र अर्लेकर और सीएम जो है जयराम ठाकुर, ठीक है। तो इसी एक आपने ध्यान रखना कि दो तीन स्टेट्स हैं इंडिया के जिनके की एक से ज्यादा कैपिटल्स हैं, तो वो सभी आपको इसके साथ साथ में आपको उनको लर्न कर सकते हो। इसके बाद न्यूज है केरला की रिगार्डिंग। तो केरला हाई कोर्ट इज ऑल सेट टू बिकम इंडियाज फर्स्ट पेपरलेस कोर्ट, ठीक है। दैट इज यहाँ पे कुछ भी चीज होगी वो इलेक्ट्रॉनिक होगी, ठीक है। जो भी यहाँ पे फैसले लिए जाएंगे या जो हियरिंग्स वगैरह होंगी, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉनिक होंगी। तो रिसेंटली क्या किया था, ऑन 1 जनवरी 2022 सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस DY चंद्रचूड़ इन्होंने इनॉग्रेट किए थे 6 ई कोर्ट रूम्स, ठीक है, 6 ई कोर्ट रूम जिनमें की चीफ जस्टिस का भी कोर्ट रूम शामिल था, ठीक है। तो ये इसमें इन्होंने इनॉग्रेट किया सॉरी। अब इसमें जो ई कोर्ट रूम में क्या होता है, केसेस जो होते हैं वो ई फाइल्ड होते हैं, ठीक है, और उनको वेरीफाई और जो किया जाता है वो ई मोड में किया जाता है। और जो भी आपकी हियरिंग्स वगैरह होती हैं वो भी आपकी किस मोड में होती हैं, फिजिकल मोड में ना होके वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में की जा सकती हैं, ठीक है। वो चॉइस है जो भी इसमें पार्टिसिपेंट्स होते हैं, जो भी इसमें पार्टीज होती हैं। और जजमेंट जो है वो डिलीवर भी की जाएगी ई मोड में, ठीक है। तो फुली इलेक्ट्रॉनिक मोड में होगा, ठीक है। तो फर्स्ट जो हाई कोर्ट होगा इंडिया का वो बन जाएगा केरला हाई कोर्ट। अब इसके बाद नेक्स्ट न्यूज देख लेते हैं कि गुजरात के सीएम इन्होंने लॉन्च किया स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी 2.0। तो गुजरात के सीएम भूपेंद्र भाई पटेल ने ये जो पॉलिसी उन्होंने लॉन्च की है स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी 2.0, दैट इज SSIP 2.0। किस चीज, ये नेक्स्ट 5 ईयर के लिए इन्होंने पॉलिसी लॉन्च की है जिसमें कि इंक्लूड क्या किया है, इन्होंने कुछ प्रोविजन को इंक्लूड किया है जिसमें कि इनोवेशन, ठीक है,
स्टूडेंट जो इनोवेटिव आइडियाज है उनको किया जाए और उनका इंक्यूबेशन किया जाए, ठीक है, इन ऑल यूनिवर्सिटीज ऑफ स्टेट, ठीक है, स्टेट की जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, ठीक है, उसमें यानी कि एक एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने की इसमें कोशिश की गई है और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने की कोशिश की है। तो पॉलिसी जो है वो एम कर रही है 50 लाख स्टूडेंट्स अक्रॉस 1000 हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, ठीक है, और 10,000 स्कूल्स ऑफ इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, तो उसमें इस चीज को इंक्लूड किया गया है। इसके साथ में आपने इसका याद रख लेना कि इसका कैपिटल कौन सा है, गांधीनगर इज द कैपिटल ऑफ गुजरात, और गवर्नर जो है आचार्य देवव्रत, ऑलरेडी सीएम को कवर कर लिया है। गांधीनगर को एक और नाम से इसमें जो है अभी रिसेंटली एक इंस्टीट्यूट जो इसमें बनाया गया यहाँ पे, ग्लोबल फाइनेंशियल एंड आईटी हब, दैट इज गिफ्ट, तो उसको गिफ्ट सिटी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, गांधीनगर को। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसमें इंटरनेशनल न्यूज। तो इंटरनेशनल न्यूज में सबसे पहले है कि चाइना लॉन्चेस 5-year प्लान टू बिकम अ हब ऑफ वर्ल्ड रोबोटिक्स इनोवेशन, ठीक है, रोबोटिक्स का जो इनोवेशन है उसमें इन्होंने एक रोड मैप तैयार किया है, ठीक है, एक पॉलिसी बनाई है अगले 5 साल तक की, दैट इज फ्रॉम 2021 टू 25, ठीक है। तो क्योंकि जो चाइना की अभी तक की जो इन्होंने जो रखा था, इन्होंने कितने इन्होंने गेन किया इसमें से रोबोटिक्स में से, तो ऑपरेटिंग इनकम फ्रॉम द कंट्रीज रोबोटिक्स इंडस्ट्री इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय अराउंड 20%, ठीक है, ये पर ईयर की बात की इन्होंने 20% से ग्रो करने वाली है, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे इनोवेशन जो है बहुत ज्यादा इसको बढ़ावा दिया गया। तो इसमें अगर हम बात करें प्रीवियस इसके रिकॉर्ड की, तो 2016 से 2020 तक जो सेक्टर जो है वो एक्सपेंड हुआ था बाय 15%, ठीक है, और लास्ट ईयर की बात करें तो इनकी जो ऑपरेटिंग इनकम है वो सरपास कर चुकी है 100 बिलियन युआन, ठीक है, दैट इज $15.69 बिलियन, ठीक है, ये पहली बार इन्होंने ये जो माइलस्टोन को अचीव किया है, इसको क्रॉस कर लिया है। और अगर बात करें वर्ल्ड रोबोट रिपोर्ट की, ठीक है, तो उसमें टॉप 5 कंट्रीज जो है, टॉप 3 अगर हम बात करें तो वो है साउथ कोरिया, सिंगापुर, जापान, ठीक है, ये टॉप 3 मोस्ट ऑटोमेटेड कंट्रीज हैं एशिया पैसिफिक में, ठीक है। अब चाइना के इसमें जो कैपिटल है, कैपिटल इज बेजिंग, ठीक है, ये बहुत सारे हेडक्वार्टर्स भी इसमें आते हैं, जैसे कि न्यू डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, एससीओ वगैरह, और साथ में यहाँ पे जो इसके प्रेसिडेंट हैं इज शी जिनपिंग। चाइना ने अभी एक और इसमें चीज यहाँ पे इंक्लूड की है, एक इन्होंने लॉन्गेस्ट मेट्रो रेल जो लाइन है ये इन्होंने ओपन की है, ठीक है, तो शंघाई हैज ओपनड 2 न्यू मेट्रो लाइंस, ठीक है, अप होल्डिंग इट्स रैंक एज द सिटी विद लार्जेस्ट मेट्रो नेटवर्क इन दी वर्ल्ड, ठीक है। अब कितना लंबा ये नेटवर्क है, कितनी इसकी लेंथ है, तो टोटल बनती है इसकी 831 किलोमीटर, ठीक है, तो ये लॉन्गेस्ट इन दी वर्ल्ड। ओके, अब नेक्स्ट इसमें न्यूज देख लेते हैं कि रशिया ने रिसेंटली टेस्ट फायर किया न्यू हाइपरसोनिक जिरकॉन मिसाइल्स रिसेंटली in the first week. Russia test fired around 10 Zircon hypersonic cruise missiles, ठीक है, कहां से, कुछ फ्रीजेट्स और सबमरीन से इन्होंने इसको लॉन्च किया। तो ये जो जिरकॉन मिसाइल्स हैं इनकी कैपेसिटी क्या है, ये कैपेबल ऑफ फ्लाइंग एट 9 times द स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है, तो ये 9 माक की स्पीड से ये चलती हैं, एंड हैव अ रेंज ऑफ 1000 किलोमीटर, दैट इज 620 माइल्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसमें रशिया के बारे में। तो रशिया की कैपिटल है मॉस्को, करेंसी है रूबल, ठीक है, ये अराउंड देखो रुपीज के बराबर ही चल रही है करेंसी इनकी, और प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, ठीक है। इनके पीएम के बारे में भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है, तो पीएम है मिखाइल मिशुस्टिन, ठीक है। और साथ में आपने याद रखना है कि जो मॉस्को जो सिटी है ये मॉस्कोवा रिवर के इसके साथ में जो रिवर है वो उसका नाम है मॉस्कोवा,
मॉस्को, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट न्यूज देख लेते हैं। टोनी ब्लेयर, ये एक्स पीएम है यूके के, इनको बनाया गया है मेंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ गार्टर, ठीक है। ऑर्डर ऑफ गार्टर के इनको मेंबर बनाया गया है, ठीक है। इनको चूज किया है इनको चूज किया गया है बाय दी क्वीन ऑफ इंग्लैंड, क्वीन ऑफ ब्रिटेन। तो फॉर्मर ब्रिटिश मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर टोनी ब्लेयर, द डचेस ऑफ कॉर्नवाल, द बैरोनेस एमोस आर टू बी अपॉइंटेड एज द मेंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ गार्टर, ठीक है। ये इंग्लैंड की ओल्डेस्ट एंड मोस्ट सीनियर ऑर्डर ऑफ शिवेलरी है, ठीक है। एक इसका मतलब एक संस्था है जो कि काम करती है, इनको प्राइम मिनिस्टर का ऑर्डर नहीं लेना पड़ता कोई भी अपनी सर्विस देने के लिए टू द सिटीजन्स ऑफ यूके, ठीक है। तो इसमें क्वीन इनको अभी क्या करेंगी, इनको एक नाइटहुड दे देंगी, ठीक है। और इनको क्या कहा जाएगा, इनको जो टोनी ब्लेयर है इनको अब सर टोनी के नाम से जाना जाएगा, ठीक है, सर टोनी ब्लेयर। तो ये जो प्रथा है, ठीक है, ये जो आपका ओल्डेस्ट जो सिस्टम है इनका, ठीक है, ऑर्डर ऑफ गार्टर, ये कब फाउंड किया गया था, ये किया गया था फाउंड इन 1348, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट न्यूज देख लेते हैं कि फ्रांस जो है, फ्रांस को मिल चुकी है प्रेसिडेंट यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंसी फॉर 6 मंथ्स, ठीक है। अब ये 6 मंथ्स कब से शुरू है, जैन से लेके जून तक, ठीक है। तो जैन से लेके जून तक ये अज्यूम करेंगे रोटेटिंग प्रेसिडेंसी ऑफ द काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन, ठीक है, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जैन टिल 30 जून 2020। फ्रांस हैज टेकन ओवर द प्रेसिडेंसी फॉर द 13th टाइम। जब से यूरोपियन यूनियन फॉर्म हुआ है तब से लेके अब तक ये 13th टाइम ये इन्होंने प्रेसिडेंसी को इन्होंने हासिल किया है। और साथ में इनका मोटो क्या है, मोटो ऑफ फ्रांस एज ईयू प्रेसिडेंट इज रिकवरी, स्ट्रेंथ एंड बिलोंगिंग, ठीक है। रिकवरी की बात करें तो यहाँ पे ये कोरोना का जो अभी कोरोना काल जो चला है उसमें रिकवरी के बारे में बात की है, और जो इकोनॉमी को रिकवर करने के बाद यहाँ पे बात की है। और अभी इन्होंने रिसेंटली जो है किसको रिप्लेस किया है इन्होंने, पिछला जो मेंबर था इसमें वो था चेक रिपब्लिक, सॉरी नेक्स्ट जो इसमें आएगा वो चेक रिपब्लिक का आएगा। रिपब्लिक जो है ये जुलाई से लेके दिसंबर तक इसमें रहेगा एज द प्रेसिडेंट। अगर हम इसमें बात करें प्रीवियस जो इसमें प्रेसिडेंट था वो था स्लोवेनिया, स्लोवेनिया वॉज द प्रीवियस प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन यूनियन। अब फ्रांस की बात करें तो फ्रांस की कैपिटल क्या है, पेरिस। करेंसी क्या है, यूरो एंड फ्रैंक। मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर जीन कार्टेक्स, ठीक है। और यहां पे जो है इनके प्रेसिडेंट कौन है, इमैनुअल मैक्रोन, ठीक है। अब इसके बाद काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन की बात करें तो उसमें ये जो है 27 मेंबर नेशन है यूरोप के, ठीक है, उनका एक ग्रुप है, ठीक है। और इसमें स्विट्जरलैंड इसका मेंबर नहीं है, ठीक है। और इसमें जो यूरोपियन यूनियन की जो पार्लियामेंट है उसकी जो इसमें प्रेसिडेंट है वो है रॉबर्टा मेट्सोला, ठीक है। ये माल्टीज पॉलिटिशियन है, ठीक है, फीमेल है। अब इसके बाद नेक्स्ट न्यूज है टी.एस. तिरुमूर्ति, ठीक है। ये जो है इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं टू द यूनियन, ठीक है। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने अज्यूम्स द चेयर ऑफ यूएनएससी काउंटर टेररिज्म कमिटी, ठीक है। ये चेयरपर्सन है यूएनएससी के काउंटर टेररिज्म के, ठीक है। तो टी.एस. तिरुमूर्ति हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयर ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल काउंटर टेररिज्म कमिटी फॉर 2022। इनका टेन्योर कब से शुरू है, फ्रॉम 1 जैन 2022, ठीक है। इंडिया क्योंकि अभी करंटली नॉन परमानेंट मेंबर है, ठीक है, 15 जो नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं उनमें, ठीक है। और जो टर्म है वो एंड होने वाला है 2022 31
दिसंबर को, ठीक है, इस साल ये खत्म हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें कि एप्पल इनकॉर्पोरेटेड बिकम वर्ल्ड्स फर्स्ट कंपनी टू हिट $3 ट्रिलियन मार्केट कैपिटलाइजेशन, ठीक है, जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है एप्पल की वो $3 ट्रिलियन हो चुकी है, ठीक है। तो इसमें एप्पल ने ये जो मार्क है, ये जो मतलब इसमें बोल सकते हो कि फर्स्ट वर्ल्ड्स, ये पहली कंपनी बन चुकी है, बिकेम द वर्ल्ड्स फर्स्ट कंपनी टू डू सो, ठीक है। द मार्केट कैप ऑफ एप्पल हिट 182.86 पर शेयर, ठीक है। इसके थ्रू जो शेयर की जो पूरी वैल्यू बनती है वो $3 ट्रिलियन बनती है, ठीक है, विच मेड इट वर्ल्ड्स फर्स्ट कंपनी टू टच $3 ट्रिलियन mark. The company passed $2 ट्रिलियन mark in 2020 and first $1 ट्रिलियन mark in 2018, ठीक है। तो अभी जो इसके सीईओ है वो है टिम कुक, ठीक है, और इसके फाउंडर कौन थे? स्टीव जॉब, ठीक है, इनको ज्यादा हम जानते हैं, स्टीव वोजनियक, रोनाल्ड वेन, ठीक है। और इसको फाउंड कब किया गया था? इसको फाउंड किया गया था 1 अप्रैल 1976, कहाँ पे? कैलिफोर्निया में, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं न्यूज। तो नेक्स्ट है ज़ैंग मिंग टेक्स चार्ज ऑफ सेक्रेटरी जनरल ऑफ एससीओ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसके जो सेक्रेटरी जनरल बन चुके हैं, महासचिव। तो चाइनीज डिप्लोमेट ज़ैंग मिंग हैज बिकम न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ शंघाई, ठीक है, और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ, और इन्होंने व्लादिमीर नोरोव की जगह पे इन्होंने ये है सेक्रेटरी जनरल। जो व्लादिमीर नोरोव है ये कौन सी कंट्री से हैं? तो ये उज्बेकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, ठीक है। और ये जो ज़ैंग मिंग है इनका जो इनकी टोटल टर्म है ये है 3 ईयर, ठीक है। इसके पहले सेक्रेटरी जनरल बनने से पहले इन्होंने सर्व किया एज चाइनीज एम्बेसडर टू यूरोपियन यूनियन, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि क्या इंडिया इसका पार्ट है? तो यस, इंडिया और पाकिस्तान जो है 2017 से एससीओ का पार्ट है, और एससीओ जो है इसमें 8 कंट्रीज आती हैं, ठीक है। 8 कंट्रीज में चाइना, रशिया, ठीक है, और सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ में इंडिया और पाकिस्तान इसमें आते हैं, ठीक है। अब एससीओ का सेक्रेटेरिएट कहाँ पे है? ये है बेजिंग, चाइना में। और साथ में इसमें एक RATS जो है इन्होंने एक बनाया है, एक इन्होंने संस्था बनाई है, तो दैट इज रीजनल एंटी टेररिज्म स्ट्रक्चर, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका है ताशकेंट, उज्बेकिस्तान, ठीक है। अब हम नेक्स्ट न्यूज देख लेते हैं। जो एंटीगा है, एंटीगा एंड बारबुडा, एंटीगा एंड बारबुडा जो ये कंट्री है, ठीक है, इन्होंने रिसेंटली ज्वाइन किया ISA को एज 102nd मेंबर, 102 नंबर के ये मेंबर बन चुके हैं। इन्होंने रिसेंटली जो साइन किया है द इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क, ठीक है। तो यहाँ पे ISA जो बात हो रही है यहाँ पे हो रही है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसका हेडक्वार्टर है गुड़गांव या गुरुग्राम, ठीक है। और इन्होंने जो है इस कंट्री के जो PM है इन्होंने साइन किया है द इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट, और इनके जो प्राइम मिनिस्टर कौन है? इनके गैस्टन ब्रोने, ठीक है। किसकी प्रेजेंस में इन्होंने साइन किया इस एग्रीमेंट को? इन द प्रेजेंस ऑफ इंडियन हाई कमिश्नर डॉक्टर KJ श्रीनिवासा, डॉक्टर KJ श्रीनिवासा की मौजूदगी में इन्होंने ये फ्रेमवर्क को साइन किया, ठीक है। तो ISA के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि ISA को लॉन्च कब किया गया था। ISA को जो है कंबाइंड लॉन्च किया था इंडिया और फ्रांस ने 2015 में, कौन से सम्मेलन में? COP21, ठीक है, जो क्लाइमेट
क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग जो था यहाँ पे इनको यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट जो चेंज के रिगार्डिंग समिट हुआ था पेरिस में 2021। और एंटीगा और बारबुडा इनकी जो बारबुडा की कैपिटल है सेंट जोन्स, ठीक है। करेंसी क्या है, ईस्ट कैरेबियन डॉलर, ठीक है। और इसका मैंने हेडक्वार्टर आपको बता दिया। अभी इसके डायरेक्टर जनरल जो है अजय माथुर हैं, ठीक है, ISA के। अब नेक्स्ट न्यूज देख लेते हैं। जस्टिस आयशा मलिक टू बिकम फर्स्ट फीमेल सुप्रीम कोर्ट जज इन पाकिस्तान, ठीक है। आयशा मलिक ये जो है पाकिस्तान की पहली फीमेल जो है सुप्रीम कोर्ट जज होंगी। तो रिसेंटली जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान हेडेड बाय चीफ जस्टिस गुलजार अहमद, ठीक है, ये इनके चीफ जस्टिस हैं, इन्होंने इसको अप्रूव किया है। तो सबसे पहले ये बनेगी। अब इनका जो पूछा जा सकता है कि ये कौन से हाई कोर्ट की जज थी, तो ये है लाहौर हाई कोर्ट की आयशा मलिक। अब हम नेक्स्ट न्यूज देख लेते हैं। जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ठीक है, ओपेक के नए सेक्रेटरी जनरल बने हैं कौन? कुवैत के हैथम अल गैस, ठीक है, घाइस, सॉरी जो भी है इसका यहाँ पे प्रोनाउंस मुझसे प्रॉपरली नहीं हो पा रहा। तो ये जो है न्यू सेक्रेटरी जनरल बने हैं और इसके ओपेक के हेडक्वार्टर कहाँ पे? वियना ऑस्ट्रिया में। और इसको फाउंड कब किया गया? सितंबर 1960, ठीक है। कहाँ पे? बगदाद इराक में, ठीक है। अब इसके बाद न्यूज देख लेते हैं हम बैंकिंग, इकोनॉमी और बिजनेस के रिगार्डिंग। तो रिसेंटली आपने टोकनाइजेशन के बारे में सुना होगा, ठीक है। टोकनाइजेशन जो है ये आपके कार्ड की जो भी इसमें इंफॉर्मेशन होती है उसको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो टोकनाइजेशन के लिए जो एसबीआई के कार्ड होल्डर्स हैं, ठीक है, जो SBI CPSL इन्होंने ज्वाइन कर लिया है पेटीएम को फॉर कार्ड टोकनाइजेशन, ठीक है। तो SBI कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड ने, ठीक है, पेटीएम के साथ टोकनाइजेशन को स्टार्ट किया है। तो टोकनाइजेशन का क्या मीनिंग है? ये ओरिजिनल जो इंफॉर्मेशन है कार्ड की उसको रिप्लेस करके 16 यूनिक कैरेक्टर्स को इसमें दिया जाता है टोकनाइजेशन में, ठीक है, एज जिनको कि टोकन, देखो इसको जो 16 कोड्स हैं इनको टोकन कहा गया है, ठीक है, और इसी प्रोसेस को टोकनाइजेशन कहा गया है। तो इसमें SBI कार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ये है गुरुग्राम में, ठीक है, और MD और CEO है रामा मोहन राव अमारा। ओके, नेक्स्ट न्यूज देख लेते हैं। RBI ने जो है डेडलाइन को एक्सटेंड कर दिया है, जो पीरियोडिक KYC है उसकी डेडलाइन को एक्सटेंड कर दिया है टिल 31 मार्च 2022, ठीक है। क्यों किया है इन्होंने? देखो जो पीरियोडिक जो KYC होती है उसको उसकी जो लास्ट डेट थी वो थी 31 दिसंबर 2021, ठीक है। बट क्योंकि ओमिक्रॉन के चलते जो है इसको एक्सटेंड कर दिया, इसकी डेडलाइन को यहाँ पे इन्होंने इंक्रीज कर दिया है। इसके बाद जो न्यूज है टेक महिंद्रा ने 100% स्टेक जो खरीद लिया है, ठीक है, एक ग्रीन इन्वेस्टमेंट और एलिस इंडिया ग्रीन इन्वेस्टमेंट का, ठीक है। तो उसमें कितना इन्होंने इसमें एक्सपेंड किया है, इन्होंने स्पेंड किया है $125 मिलियन, ठीक है। अगर टेक महिंद्रा की बात करें तो उसके अभी CEO कौन है? CP गुरनानी, और इसका हेडक्वार्टर है पुणे में, ठीक है। फाउंडर कौन है? आनंद महिंद्रा। नेक्स्ट इसमें न्यूज देख लेते हैं। डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट इंश्योरर, ठीक है, डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट इंश्योरर, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो इंश्योरेंस कंपनीज है इनको यहाँ पे इंक्लूड किया गया है, ठीक है। बाय हु? बाय इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, IRDAI, ठीक है, इनके द्वारा, ठीक है, जिसमें कि कौन कौन सी कंपनी आ रही है? LIC, GIC, ठीक है, जनरल इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है, और न्यू इंडिया अश्योरेंस कंपनी,
ठीक है, ये जो है इसमें इनको इंक्लूड किया गया है। तो डोमेस्टिक जो है इसमें 1 साल की इनको जो पहले से ही ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग थी, जो कि डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट इंश्योरर थे, उन्हीं को इसमें कंटिन्यू किया गया है। अब इसमें इडाई के बारे में बता दूं तो इडाई का हेडक्वार्टर है हैदराबाद, चेयरपर्सन है सुभाष चंद्र खुंटिया, ठीक है। और डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स की बात करें तो इसमें डी सिब में जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, ठीक है, ये 3 बैंक जो है डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स में आते हैं, ठीक है। तो डी सिब जो है इनको कुछ बकेट सिस्टम में इसको बनाया गया, इनको क्लासिफाई किया गया है, जिसमें कि बकेट 1 से लेके बकेट 5 तक इसमें रखा गया है। तो बकेट 5 बीइंग दी मोस्ट इंपॉर्टेंट बैंक, ठीक है। और बकेट 3 में जो है वो है आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, सॉरी बकेट 3 में जो है वो एसबीआई है, और आईसीआईसी और एचडीएफसी जो है वो बकेट 1 में इनको इंक्लूड किया गया। इसके बाद हम न्यूज़ देख लेते हैं कि जो फिनो पेमेंट बैंक है, फिनो पेमेंट बैंक को आरबीआई ने अप्रूव कर दिया है फॉर इंटरनेशनल रेमिटेंस बिजनेस के लिए, ठीक है। जो बाहर से बिजनेस जो रेमिटेंसेज आते हैं, ठीक है, पहले जो पेमेंट बैंक्स थे उनको अलाउ नहीं किया गया था, बट रिसेंटली आरबीआई ने इसको अलाउ कर दिया है, ठीक है। तो रेमिटेंसेस का मतलब है क्रॉस बॉर्डर जो भी हमें जो पेमेंट्स आती हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो जैसे हमारा कोई फैमिली मेंबर है वो किसी और कंट्री में, ठीक है, तो वो हमें फैमिली को जो है पैसे भेज रहा है, तो वो आते हैं रेमिटेंसेस। तो मनी ट्रांसफर सर्विसेज स्कीम, ठीक है, इसके अंडर इसको रेमिटेंस बिजनेस को इंक्लूड किया गया है, ठीक है। और फिनो पेमेंट की बात करें तो फिनो पेमेंट्स बैंक का तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई, और चेयरपर्सन है इसमें प्रोफेसर महेंद्र कुमार चौहान, ठीक है। और इसके जो एमडी और सीईओ है वो है ऋषि गुप्ता। अब हम नेक्स्ट बात करें तो एयरटेल पेमेंट बैंक, एयरटेल पेमेंट्स बैंक गेट शेड्यूल बैंक स्टेटस, ठीक है। एयरटेल का जो एयरटेल पेमेंट बैंक है इसको शेड्यूल बैंक स्टेटस दिया गया है इसको आरबीआई के द्वारा, ठीक है। तो आरबीआई ने इसको किस शेड्यूल में इसको इंक्लूड किया है? आरबीआई हैज इंक्लूडेड दिस इन द सेकंड शेड्यूल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, ठीक है। तो ऐसा होने वाला ये पहला बैंक बन जाता है। और उसके बाद एयरटेल पेमेंट्स बैंक कैन नाउ पिच फॉर गवर्नमेंट इशू रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, ठीक है, गवर्नमेंट के लिए पिच कर सकता है, और प्राइमरी ऑक्शन, ठीक है, एंड अंडरटेक बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट बिजनेस, ठीक है। तो ये इसका एज अ बैंक गवर्नमेंट का बैंक इसमें काम कर सकता है। अब इसमें एयरटेल पेमेंट बैंक की बात करें तो उसको एमडी और सीईओ है नुब्रता विश्वास, और हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि इंडिया को पहला ऑटो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड मिल चुका है, ठीक है, ईटीएफ, दैट इज निप्पॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड। इन्होंने इसको लॉन्च किया है, ठीक है, ऑटो ईटीएफ, ठीक है। तो इसका नाम क्या है? इसका निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड, ठीक है। इन्होंने इसको इंडिया का पहला इंडिया फर्स्ट ऑटो सेक्टर ईटीएफ जो है निप्पॉन इंडिया निफ्टी ऑटो ईटीएफ इन्होंने लॉन्च किया है, ठीक है। तो आपने सिर्फ यही न्यूज याद रखनी कि ऑटो ईटीएफ जो है किसने लॉन्च किया है? निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड ने। अब हम नेक्स्ट न्यूज देख लेते हैं। फ्रेमवर्क फॉर ऑफलाइन डिजिटल पेमेंट इशूड बाय आरबीआई। देखो अभी जो भी ऑनलाइन पेमेंट्स जो भी पेमेंट्स होती हैं, ठीक है, जैसे हम किसी वॉलेट से कर रहे हैं या हम किसी कार्ड के थ्रू कर रहे हैं, तो वो ऑनलाइन पेमेंट है। तो उसको एनेबल करने के लिए जो ऑफलाइन पेमेंट को एनेबल करने के लिए, क्योंकि हर जगह सिग्नल की जो है अवेलेबिलिटी नहीं होती, तो उसके लिए क्या किया है, जो रूरल एरियाज हैं और सेमी अर्बन एरियाज हैं वहाँ पे
जो है स्मॉल वैल्यू डिजिटल पेमेंट्स जो इन ऑफलाइन मोड, ठीक है, ऑफलाइन मोड में इसको स्टार्ट करने के लिए आरबीआई ने कुछ फ्रेमवर्क जो है वो इशू किया है, ठीक है, जिसमें किसके थ्रू हम पेमेंट कर सकते हैं, कार्ड्स के थ्रू, वॉलेट्स के थ्रू और मोबाइल डिवाइसेस के थ्रू, ठीक है, तो उसके थ्रू हम पेमेंट कर सकते हैं। अब इसमें अपर लिमिट बताई गई है, तो अपर लिमिट जो है पेमेंट की वो है 200 रुपीज, और टोटल लिमिट क्या है, टोटल लिमिट जो एट ए पॉइंट ऑफ टाइम वो दी गई है 2000 रुपीज, ठीक है। और इसमें जो ये ट्रांजेक्शन होगी इसमें कोई भी एक्स्ट्रा फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब हम इसमें फ्रेमवर्क के बारे में देखते हैं, तो द फ्रेमवर्क विल एनेबल ऑथोराइज्ड पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स पीएसओ एंड पेमेंट सिस्टम पार्टिसिपेंट्स, ठीक है, तो ये ऑपरेटर और पार्टिसिपेंट्स को दोनों को इसमें इंक्लूड किया गया है, एक्वायरर एंड इशूअर जिसमें कि बैंक और नॉन बैंक्स, ठीक है, टू कंडक्ट स्मॉल वैल्यू ऑफलाइन डिजिटल पेमेंट्स, तो इसमें इन सभी को इसमें इंक्लूड किया गया, ठीक है। अब इसके बाद जो है इंडिया के एक्सपोर्ट के बारे में न्यूज़ है, तो एक्सपोर्ट जो है इंडिया के हो चुके हैं मोर देन $37 बिलियन इन दिसंबर, ठीक है, हाईएस्ट एवर इन अ मंथ, ठीक है, एक महीने में सबसे ज़्यादा। तो रिसेंटली ये जो कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्ट्री है इन्होंने ये डाटा शो किया है, ठीक है, कि जो टोटल एक्सपोर्ट है फ्रॉम इंडिया इज $37.29 बिलियन, ठीक है, दिसंबर में। अगर हम बात करें प्रीवियस ईयर के, ठीक है, तो 2020 का जो डाटा था उसके अकॉर्डिंग क्या है कि इंडिया ने 37% इंक्रीज हुआ है इनके एक्सपोर्ट में, ठीक है, फ्रॉम द फिगर ऑफ दिसंबर 2020। नेक्स्ट इसमें न्यूज है यूनिफाइड प्रेजेंटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम यूपीएमएस बाय एनबीबीएल, ठीक है, तो जो एनबीबीएल क्या है ये है एनपीसीआई भारत बिल पे लिमिटेड, एनबीबीएल द होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई हैज इंट्रोड्यूस्ड a functionality called unified presentment मैनेजमेंट सिस्टम। ये इन्होंने क्या किया, नया एक सिस्टम लॉन्च किया है, ठीक है, भारत बिल पे लिमिटेड के साथ में, ठीक है। तो यूपीएमएस क्या करेगा, यूपीएमएस विल एनेबल द कस्टमर टू सेट अप स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, ठीक है, कुछ इंस्ट्रक्शन को ये सेट करने के लिए उनको हेल्प करेगा, ठीक है, जो कि बार बार जो बिल्स हमें पे करने पड़ते हैं, जो रिकरिंग बिल्स होते हैं, ठीक है, उनकी पेमेंट्स के लिए, तो यूपीएमएस ये सिस्टम यहाँ पे जारी किए गए। तो यूपीएमएस बिल अवेलेबल टू कस्टमर थ्रू सेंट्रलाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एप्लीकेशन सपोर्ट, ठीक है, और साथ में ये कौन प्रोवाइड करेगा, भारत बिल पे सेंट्रल यूनिट, ठीक है, ये इसको स्ट्रक्चर को तैयार करेगा। तो एनपीसीआई को फाउंड कब की, जो उसमें भारत बिल पे लिमिटेड को फाउंड कब किया गया था, 2021 में, और सीईओ जो है नूपुर चतुर्वेदी, ठीक है, तो सीईओ के बारे में जो क्वेश्चन आते रहते हैं। नेक्स्ट जो है इसमें क्वेश्चन है अल्फाबेट इनकॉर्पोरेटेड ओन्ड गूगल हैज एक्वायर्ड इजरायली साइबर सिक्योरिटी स्टार्टअप सिंप्लीफाई, ठीक है, तो ये सिंप्लीफाई को उन्होंने एक्वायर किया है फॉर $500 मिलियन, ठीक है, तो गूगल ने इसको एक्वायर कर लिया है। अब क्योंकि ये सिक्योरिटी साइबर सिक्योरिटी स्टार्टअप है, तो ये जो है गूगल अब ऑफर कर सकता है साइबर सिक्योरिटी के जो रिस्क है उसके रिगार्डिंग ये अपना जो सिक्योरिटी के जो प्रोडक्ट को ये ऑफर कर सकता है। नेक्स्ट न्यूज देख लेते हैं। अब यहाँ पे अल्फाबेट के बारे में एक बात बता दूं, इसमें जो इसके सीईओ हैं वो है सुंदर पिचाई, ठीक है, पहले ये गूगल के सीईओ थे, अब ये अल्फाबेट के भी सीईओ बन चुके हैं। नेक्स्ट इसमें न्यूज देख लेते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया
that is RBI has cancelled certificate of authorization of two payment system operators PSO, that is Muthoot Vehicle and Asset Finance, ठीक है, लिमिटेड एंड इको इंडिया फाइनेंस सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। तो दो इनके जो सर्टिफिकेट ऑफ ऑथराइजेशन है इनको कैंसिल कर दिया है बाय आरबीआई, ठीक है। तो इन्होंने क्यों कैंसिल किया? साइटिंग नॉन कंप्लायंस विद रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट अंडर द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007, ठीक है। 2007 का जो पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट है उसके साथ में ये कंप्लायंस नहीं था इनका, ठीक है। तो इसलिए इसको इनके जो सर्टिफिकेट ऑफ ऑथराइजेशन को कैंसिल कर दिया है आरबीआई ने। नेक्स्ट न्यूज देख लेते हैं। रिलायंस रिटेल हैज इन्वेस्टेड $200 मिलियन और अराउंड 1488 करोड़ रुपीज इन बेंगलुरु बेस्ड क्विक कॉमर्स प्लेयर दंजो, ठीक है। तो दंजो जो है इसमें इन्होंने अपना मतलब जो हिस्सेदारी इन्होंने ली है कितनी, अराउंड 25.8%, दैट इज 26% के अराउंड। तो दंजो ने रिसेंटली जो है 240 मिलियन रुपीज को $240 मिलियन को रेज किया है, जिसमें कि सबसे बड़ा स्टेक होल्डर जो है वो रिलायंस है, ठीक है। और इसके अलावा जो है लाइट बॉक्स, लाइट रॉक, 3L कैपिटल और अल्टेरिया कैपिटल, इन्होंने इसमें इन्वेस्ट किया है, ठीक है। तो जो दंजो के फाउंडर है वो कबीर बिस्वास, ठीक है, अंकुर अग्रवाल और दलबीर सूरी मुकुंजा। नेक्स्ट न्यूज है इंड्रा, ठीक है, इंड्रा लोअर्स इंडियाज जीटीपी, ठीक है। तो इंड्रा मतलब है इंडिया रेटिंग, ठीक है। इंडिया रेटिंग ने इंडिया का जो जीडीपी ग्रोथ है उसका जो फोरकास्ट था उसको कम कर दिया है बाय 10 बेसिस पॉइंट टू 93.4% इन फाइनेंशियल ईयर 2022, ठीक है। पहले कितना था? पहले जो एस्टिमेट था इनका ग्रोथ फोरकास्ट का वो था 94%, ठीक है। अभी है 93%, ठीक है। तो इंडिया रेटिंग ने इसको चेंज कर दिया है। साथ में ब्रिकबर्ग्स रेटिंग ने जो पहले था हैज ऑल्सो रिवाइज्ड इंडिया जीडीपी ग्रोथ, ठीक है। जो ग्रोथ फोरकास्ट थी इस फिस्कल ईयर के लिए पहले थी 8.5, अब है 9%, ठीक है। तो इन्होंने ये दोनों रिवाइज किए हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो न्यूज़ है हैशटैग बहाने छोड़ो टैक्स बचाओ, ये एक टैग लाइन दी है। एक कैंपेन लॉन्च किया गया है, अवेयरनेस कैंपेन बाय एसबीआई जनरल इंश्योरेंस। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने इसको अवेयरनेस कैंपेन के तौर पे इसको शुरू किया है, ठीक है। जिसमें कि इन्होंने बताया कि आपको क्यों जो है हेल्थ इंश्योरेंस को लेना चाहिए और टैक्स को सेव करना चाहिए, ठीक है। इसको अवेयरनेस फैलाने के लिए इसको शुरू किया गया है। नेक्स्ट मिसलेनियस न्यूज के बारे में आ रहा है। तो यहाँ पे कॉन्फ्रेंस साइंस टेक और स्पोर्ट्स अवार्ड अपॉइंटमेंट डेज वगैरह के बारे में बात होगी। तो सबसे पहले न्यूज है कि जीएसटी काउंसिल, ठीक है, जीएसटी काउंसिल की 46th मीटिंग में जो है निर्मला सीतारमण जो कि है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है। तो इन्होंने जो मीटिंग में एक फैसला लिया है कि पहले जो जीएसटी था टेक्सटाइल के ऊपर पहले था 5%, अब लगेगा 12%, ठीक है। तो इसमें हाइक किया गया, इसको यहाँ पे हाइक किया गया, ठीक है। तो जीएसटी काउंसिल के बारे में बता दूं मैं आपको कि जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर है ये होती है हेड चेयरमैन, और इसमें जो बाकी स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं ये होते हैं मेंबर्स, ठीक है। तो जो जीएसटी काउंसिल के बारे में 46th मीटिंग में ये फैसला लिया गया। इसके बाद है डीआरडीओ ने 1 जनवरी 2021 में
अपना एक डे जो इसका फाउंडेशन डे है उसको सेलिब्रेट किया है। कौन सा? 64th फाउंडेशन डे इन्होंने सेलिब्रेट किया है। तो डीआरडीओ के बारे में बता दो तो डीआरडीओ को 1 जन 1958 में इसको फाउंड किया गया था और इसका हेडक्वार्टर जो है वो है दिल्ली में और इसके जो चेयरमैन है वो है जी सतीश रेड्डी। ठीक है। इसके बाद लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इन्होंने अपना एक डीजी जोन जो है वो लॉन्च किया है। ठीक है। इसको इनॉग्रेट किया है कहाँ पे? बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में डीजी जोन को इन्होंने इनॉग्रेट किया है। मुंबई में इसको इनॉग्रेट किया है एज अ पार्ट ऑफ इट्स एफर्ट टू एनहांस द इट्स डिजिटल फुटप्रिंट्स। ठीक है। तो अपना जो डिजिटाइजेशन की तरफ इन्होंने इसको इंक्रीज करने के लिए ये अपना इन्होंने डीजी जोन इनॉग्रेट किया है। तो LIC का हेडक्वार्टर है मुंबई में और चेयरमैन जो है वो है MR कुमार। नेक्स्ट इसमें न्यूज देख लेते हैं कि मुंबई प्रेस क्लब अवार्ड्स 2020 ये दिए गए हैं अभी। ठीक है। तो एक फोटो जर्नलिस्ट थे दानिश सिद्दीकी जो कि अफगानिस्तान में एक असाइनमेंट के दौरान इनकी डेथ हो गई थी। ठीक है। तो उनकी डेथ के बाद अब इनको अवार्ड दिया गया है द जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर 2020। ठीक है, फॉर 2020। और इनको जो इनका जो इस जो अवार्ड का नाम जो है वो है रेड इंक अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म। ठीक है। तो आपने ध्यान रखना कि ये जो है दानिश सिद्दीकी ये फोटो जर्नलिस्ट हैं। ठीक है। सेकंड इसमें जो एक और अवार्ड दिया गया है प्रेम शंकर झा 83 इयर्स के हैं, इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है बाय मुंबई प्रेस क्लब। ठीक है। नेक्स्ट न्यूज है साउथ अफ्रीका के जो विकेट कीपर है क्विंटन डी कॉक। ठीक है। इन्होंने अपनी रिटायरमेंट जो अनाउंस कर दी है फ्रॉम टेस्ट क्रिकेट। ठीक है। तो ये कब इन्होंने जो है अपनी रिटायरमेंट की घोषणा की, तो जो पहला टेस्ट था, ठीक है, इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच में, उसमें इन्होंने अभी रिसेंटली अपनी मतलब ये घोषणा की है रिटायरमेंट की। इसी के साथ में जो न्यूजीलैंड के जो बैटर हैं, ठीक है, रॉस टेलर, इन्होंने भी अपनी रिटायरमेंट को अनाउंस कर दिया है फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। ठीक है, एट द एंड ऑफ ऑन गोइंग डोमेस्टिक सीजन, जो डोमेस्टिक सीजन इनका चला हुआ उसके बाद इन्होंने ये रिटायरमेंट ले लेंगे। ठीक है। तो इनके अगर इनके बारे में बात करें तो ये 100 से ज़्यादा मैचेस को खेल चुके हैं। ठीक है, इन ऑल 3 फॉर्मेट। तो फॉर्मेट जो थे टेस्ट क्रिकेट आ गया, T20 आ गया और वनडे इंटरनेशनल, तीनों फॉर्मेट में 100 से ऊपर ये मैचेस खेल चुके हैं। इसके बाद है VS पठानिया, जो VS पठानिया जो है ये 24th डायरेक्टर जनरल बने हैं। ठीक है, DG बने हैं ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड। ठीक है, इंडियन कोस्ट गार्ड के ये DG बने हैं 24th नंबर के। ठीक है, और इन्होंने कृष्णा स्वामी नटराजन की जगह ये अभी जो है यहाँ पे आएंगे, ये इनकी जगह अपॉइंट हुए हैं। ठीक है, जो कि अभी रिसेंटली रिटायर हुए हैं, कृष्णा स्वामी नटराजन। पठानिया इज द रिसिपिएंट ऑफ प्रेसिडेंट्स तटरक्षक मेडल। ठीक है, तो तटरक्षक मेडल इनको मिल चुका है। इंडियन कोस्ट गार्ड के ये DG बने हैं VS पठानिया। नेक्स्ट न्यूज है एक अल्टरनेटिव रोड बनाया गया है। ठीक है, जो एक जवाहरलाल नेहरू मार्ग है, कहां पे? सिक्किम में। उसका एक अल्टरनेट रोड अभी रिसेंटली बनाया गया है जिसको नाम दिया गया है नरेंद्र मोदी मार्ग। ठीक है, इसको इनॉग्रेट किसने किया है? गवर्नर ऑफ सिक्किम गंगा प्रसाद। ठीक है, तो सिक्किम की कैपिटल क्या है? गंगटोक, और CM कौन है? प्रेम सिंह तमांग। देखो यहाँ पे गंगटोक से गंगा प्रसाद आप याद रख सकते हो, गवर्नर ऑफ सिक्किम। ठीक है, तो 16 मई 1975 आपने ये याद रखना है कि सिक्किम जो है इंडिया का पार्ट बना था
एज अ स्टेट ऑफ इंडिया, ठीक है, 16 में 1975 एडमिशन टू इंडियन यूनियन। नेक्स्ट है मल्टीनेशनल 11th एडिशन ऑफ नेवल एक्सरसाइज मिलन, ठीक है। तो मिलन का जो है 11th एडिशन होने वाला है अभी, तो कहाँ पे होगा, इसका जो वेन्यू है ये है विशाखापट्टनम, ठीक है। इसको शेड्यूल कब किया गया, इसकी जो है ये 25 फेब को ये होगा, ठीक है, ये एक्सरसाइज। और इसमें 46 फ्रेंडली नेशन को इंडिया ने इनवाइट किया है, ठीक है। तो इसकी थीम जो है, थीम है कॉमरेडेरी, कोहेजन एंड कोलाबरेशन, ठीक है। तो थोड़ा सा मेरे मतलब बीच में अभी कुछ वर्ड ऐसे आ जाते हैं तो उनको थोड़ा प्रोनाउंस करने में प्रॉब्लम आ जाती है। इसके बाद है 1983 बैच में इंडियन रेलवे सर्विस के जो इंडियन रेलवे सर्विस के जो इसमें क्वालिफायर हैं, ठीक है, विनय कुमार त्रिपाठी, ठीक है, इंडियन रेलवे सर्विसेज से 1983 बैच के, इनको चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अभी इनको नियुक्त किया गया है, ठीक है। अभी ये किसको रिप्लेस करेंगे, सुनीत शर्मा जो है, सुनीत शर्मा ये प्रीवियस चेयरमैन थे, ठीक है, ऑफ इंडियन रेलवे बोर्ड, ठीक है, इंडियन रेलवे बोर्ड के ये प्रीवियस चेयरमैन थे। अभी कौन है, विनय कुमार त्रिपाठी, इनको नियुक्त किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज है बलदेव प्रकाश, ठीक है, ये अपॉइंटमेंट चल रही है। बलदेव प्रकाश हैव बीन अपॉइंटेड एज मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ठीक है, एमडी एंड सीईओ इनको नियुक्त किया गया है जम्मू एंड कश्मीर बैंक का, ठीक है। कितना इनका जो टेन्योर है वो है 3 ईयर्स, ठीक है। और इनकी जो इनकी अपॉइंटमेंट है वो कब से शुरू होगी, इनकी है फ्रॉम 10th of April 2022 से, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, J&K बैंक का, तो ये है श्रीनगर में। नेक्स्ट न्यूज है कि जो टीएमसी की एमपी सुष्मिता सेन, टीएमसी एमपी सुष्मिता देव, सेम बोल गया मैं, सुष्मिता देव इज द ओनली वीमेन रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, इन 31 मेंबर पैनल पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी, ठीक है। एक कमेटी बनाई गई है पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी, जिसमें कि एग्जामिन किया जाएगा प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज अमेंडमेंट बिल 2021 को, ठीक है। जो चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट है 2006 का, इसको अमेंड किया जाएगा। तो इसके लिए जो इसके कमेटी बनाई गई है एग्जामिन करने के लिए, उसमें सिर्फ इकलौती महिला है सुष्मिता देव, ठीक है, टीएमसी एमपी। तो इसमें किन किन लॉज को इसमें इंक्लूड किया गया है, तो उसमें 7 जो है पर्सनल लॉज को इसमें इंक्लूड किया गया है, जिसमें कि इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट, द पारसी मैरिज एंड डाइवोर्स एक्ट, द मुस्लिम पर्सनल लॉ दैट इज शरीयत एप्लीकेशन एक्ट, ठीक है, फिर द स्पेशल मैरिज एक्ट, द हिंदू मैरिज एक्ट एंड द फॉरेन मैरिज एक्ट, ठीक है। तो इन 7 कानूनों को इसमें इंक्लूड किया गया है, ठीक है। तो इनको बारे में इनको एग्जामिन किया जाएगा। नेक्स्ट है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, दैट इज सेबी। SEBI has restructured its primary market advisory committee on data, ठीक है। तो डेटा के ऊपर जो प्राइमरी एडवाइजरी कमेटी थी, ठीक है, पहले भी इसको बनाया गया था, अब इसको फिर से इसको रिस्ट्रक्चर किया गया है, ठीक है। तो अभी इसमें जो हेड है, इस पैनल के जो हेड होंगे वो है एस साहू, ठीक है, एज पैनल हेड। और ये कमेटी किस चीज के रिगार्डिंग है, ये जो है सिक्योरिटी मार्केट के डेटा एक्सेस और प्राइवेसी के रिगार्डिंग जो है वो मेजर्स को वो है इस एरिया को चेक करेगा, ठीक है। इसके रिगार्डिंग वो कुछ अपने रिकमेंडेशंस देगा। नेक्स्ट न्यूज है B1640
.2 और IHU, ठीक है, इज न्यू कोविड-19 वेरिएंट, ठीक है, जिसको रिसेंटली डिस्कवर किया गया है फ्रांस में, ठीक है। इसके कोई 14 to 15 केसेस इसमें आए थे उस फ्रांस में, और इस वेरिएंट को बताया गया कि ये जो है ज्यादा म्यूटेटेड है देन ओमिक्रॉन जो कि अभी चला हुआ है वेरिएंट, ठीक है, तो इससे ज्यादा ये म्यूटेटेड है। इसमें टोटल म्यूटेशन जो है वो 46 है, और इसको अभी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको अभी वेरिएंट अंडर इन्वेस्टिगेशन में इसको शामिल नहीं किया गया, इसको लेबल नहीं किया गया है, ठीक है। तो WHO का हेडक्वार्टर जो है वो जेनेवा में है, ठीक है, और इसके डायरेक्टर जनरल जो है वो टेड्रोस एडनोम, ठीक है, ये इथियोपिया के हेल्थ मिनिस्टर है। अब नेक्स्ट न्यूज है पाकिस्तान के जो ऑलराउंडर हैं मोहम्मद हफीज, इन्होंने अपनी रिटायरमेंट को अनाउंस कर दिया है, ठीक है, फ्रॉम टेस्ट क्रिकेट, ठीक है, सॉरी, इन्होंने अपनी रिटायरमेंट ओवरऑल ही अनाउंस कर दी है। इन्होंने टेस्ट क्रिकेट से जो अनाउंस की थी अपनी रिटायरमेंट, वो थी 2018 में अनाउंस की थी, और इनका जो निक नेम है वो है प्रोफेसर। नेक्स्ट न्यूज आती है, नेक्स्ट न्यूज है कि बॉलीवुड के फिल्म प्रोड्यूसर विजय गलानी, ठीक है, जिनको कि आप सूर्यवंशी जो सलमान खान की मूवी है 1992 की, उससे आप जानते होंगे, ठीक है, इन्होंने प्रोड्यूस की है, ठीक है, तो इनका अभी देहांत हो चुका है, रिसेंटली पास्ट अवे, इनकी ट्रीटमेंट चली थी लंदन में। नेक्स्ट जो है एक डे के बारे में यहाँ पे है कि जो 4 जैन को कौन सा डे आता है, वर्ल्ड ब्रेल डे, ठीक है। जो लुई ब्रेल है फ्रांस के, उन्होंने ब्रेल स्क्रिप्ट को इजाद किया था, ठीक है, इन्होंने इन्वेंट किया था, और इसको जो है कब से इसको ग्लोबली मना रहे हैं ब्रेल डे को, इसको 2019 से इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आता है जीशान ए लतीफ वन रामनाथ गोयंका का अवार्ड, ठीक है। ये इंडियन एक्सप्रेस जो है इस अवार्ड को देती है, 2006 से इसको स्टार्ट किया था। तो जिशान ए लतीफ ने इसको इस अवार्ड को जीता है किस चीज के लिए, फोटो जर्नलिस्ट कैटेगरी में, फोटो जर्नलिज्म कैटेगरी के लिए। इन्होंने रिसेंटली जो 2020 में जो इसमें NRC के नेशनल रजिस्टर के रिगार्डिंग जो इसमें प्रोटेस्ट हुए थे, और जो कुछ पीपल जो थे इसमें उनको इंक्लूड नहीं किया गया था, तो उनके स्ट्रगल के बारे में उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन की गई, ठीक है, तो उसके लिए इनको ये अवार्ड मिला है। नेक्स्ट जो है इसको यहाँ पे यही बताया गया कि जो इंडियन एक्सप्रेस इसको 2006 से शुरू किया है, जर्नलिज्म के फील्ड में दिए जाते हैं। नेक्स्ट इसमें है कि इंडियाज फर्स्ट इंडेक्स ऑफ क्रिप्टो करेंसीज, इंडिया का फर्स्ट जो है इंडेक्स यहाँ पे लॉन्च किया गया है IC15, ठीक है, ये क्रिप्टो करेंसीज का पहला इंडेक्स है, ठीक है। तो इसको लॉन्च किसने किया है, इसको लॉन्च किया है क्रिप्टो वायर ने, ठीक है। क्रिप्टो वायर ये एक ग्लोबल सुपर ऐप है, क्रिप्टो ऐप है, दैट इज स्पेशल बिजनेस यूनिट ऑफ टिकर प्लांट, ठीक है। तो टिकर प्लांट का ये स्पेशल बिजनेस यूनिट है। तो उन्होंने IC15 करके क्रिप्टो करेंसीज का एक पहला इंडेक्स इंडिया में लॉन्च किया है। इसके बाद है लेजेंडरी केनियन कंजर्वेशनिस्ट एंड फॉसिल हंटर रिचर्ड लीके पास्ट अवे, ठीक है। तो इनको जाना जाता है, जो रिचर्ड लीके है, इनको जाना जाता है टुर्काना बॉय के नाम से। टुर्काना बॉय जो है एक इन्होंने फॉसिल डिस्कवर किया था 1984 में, ठीक है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, जिसके बाद जो है जिसके बाद जो है एक जो डिस्कवरी इन्होंने की थी जो कि प्रूव करती थी कि ह्यूमन काइंड का जो इवॉल्वमेंट है, जो इवॉल्व हुआ है ह्यूमन, वो हुआ है अफ्रीका से,
ठीक है। इसके बाद एक जो है यहाँ पे फेस्टिवल की बात हो रही, तो लोसार फेस्टिवल जो है, लोसार फेस्टिवल ये फर्स्ट डे ऑफ लेद जो है तिब्बतन कैलेंडर, तिब्बतन कैलेंडर यहाँ पे मैंने इंक्लूड किया होगा, फर्स्ट डे ऑफ तिब्बतन कैलेंडर, हाँ ये है फर्स्ट डे ऑफ 11 मंथ तिब्बतन कैलेंडर का फर्स्ट डे है, ठीक है। तो उसको लोसार बोलते हैं, तो लोसार फेस्टिवल, तो इसको ये 15 डेज का फेस्टिवल है, अभी रिसेंटली मनाया गया इसको। तो लद्दाख कैपिटल है, सॉरी यहाँ पे लद्दाख में मनाया गया इसको, और लद्दाख की जो कैपिटल है वो है कारगिल, ले, और ले जो है वो लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है इंडिया की, ठीक है। और इसके जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, वो है R.K. माथुर, ठीक है। और हेमिस नेशनल पार्क जो है लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया। नेक्स्ट इसमें न्यूज है कैप्टन हरप्रीत चंदी। कैप्टन हरप्रीत चंदी जो है वो इंडियन ओरिजिन की पहली सिख आर्मी ऑफिसर है, ठीक है, जिन्होंने हिस्ट्री क्रिएट की है टू बाय बिकमिंग द फर्स्ट विमेन ऑफ कलर, ठीक है, टू कंप्लीट सोलो अनसपोर्टेड ट्रैक टू साउथ पोल, ठीक है। साउथ पोल को ट्रैक किया उन्होंने बिना सपोर्ट के, सोलो ट्रिप किया, तो ये कलर की पहली महिला है, ठीक है, इंडियन ओरिजिन की ब्रिटिश सिख आर्मी ऑफिसर कैप्टन हरप्रीत चंदी। तो इनका एक और नाम दिया गया पोलर प्रीत, ठीक है। तो इंडिया के जो इसमें जो मिशंस हैं एंटार्कटिका में, साउथ पोल की बात करें तो वहां पे कुछ बेसिस हैं इंडिया के। तो एक है भारती, जो कि अभी हमारा रिसेंटली 2015 में लॉन्च किया गया है, ठीक है। इसके पहले था मैत्री 1989 में, और दक्षिण गंगोत्री ये पहला बेस था इंडिया का, ठीक है। तो बहुत टाइम ये आता है क्वेश्चन इसके बारे में, अभी तो ये वर्क नहीं कर रहा है यहाँ पे जो है। इसके बाद है सिंधु ताई सबकल, ठीक है। सिंधु ताई सबकल जो है रिसेंटली इनकी डेथ हुई, तो ये जो है इनको कहा जाता है मदर ऑफ ऑर्फन्स, ठीक है। इनके बारे में बायोपिक भी बन चुकी है, मी सिंधु ताई सबकल, ठीक है, ये 2010 में लॉन्च हुई थी, और इनको पद्मश्री अवार्ड भी मिल चुका है, ठीक है, 2021 में। इसके बाद जो नेक्स्ट न्यूज है वो है ये डे है 6 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड डे ऑफ वॉर ऑर्फन। जो बच्चे जो हैं, ठीक है, जिनके पेरेंट जो है वॉर के दौरान उनके मारे गए, ठीक है, तो उनके लिए इस डे को ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट है इंडियाज टॉप न्यूमरोलॉजिस्ट जेसी चौधरी। जेसी चौधरी जो है इंडिया के टॉप न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया, वर्ल्ड गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, ठीक है। तो ये पहला इस तरह का पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड है, ठीक है। इन्होंने क्या किया, और देखो यहाँ पे पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड है और 2022 का पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड है, ठीक है। तो इसमें इन्होंने वर्ल्ड के अराउंड 6000 पार्टिसिपेंट्स को, ठीक है, इन्होंने जो है टीच किया, ठीक है। इन्होंने एक एजुकेशन प्रोग्राम चलाया और उसके अकॉर्डिंग इन्होंने इसको टीच किया, ओके। अब नेक्स्ट न्यूज देख लेते हैं। उजाला स्कीम जो है, उजाला फ्लैगशिप स्कीम जो प्रोग्राम है उसके उन्होंने इसने 7 इयर्स को कंप्लीट कर लिया, ठीक है। ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर आता है, ठीक है। और इसके अंडर क्या आता है, जो उजाला स्कीम के अंडर सेलिंग ऑफ LED बल्ब्स, ठीक है। तो जनवरी 5, 2022 में इसने 7 इयर्स को कंप्लीट कर लिया है। अब इसमें टोटल जो है वो कितने बल्ब जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, तो 36.78 करोड़ LEDs को इसमें डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, और 48 बिलियन किलोवाट की इसमें सेविंग हुई है पर एनम, ठीक है, बाय दिस स्टेप। नेक्स्ट न्यूज है जो नेक्स्ट एक बुक के बारे में यहाँ पे बताया गया कि ममता बियॉन्ड 2021, एक ये बुक है किसके द्वारा लिखी गई है, जयंत घोषाल, ठीक है।
इन्होंने क्या बताया है कि जो ममता बनर्जी हैं, चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल, ठीक है, एंड लीडर ऑफ टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस, जो टीएमसी है, और जो बीजेपी का जो कंपटीशन था 2021 के जो इलेक्शन थे वेस्ट बंगाल में, तो इसमें बीजेपी की जो हार हुई उसके बारे में बताया गया है, ठीक है, और जो मतलब इसके लीडरशिप के बारे में बताया गया ममता बनर्जी के। इसके बाद है ओमी श्योर। ओमी श्योर जो है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, आईसीएमआर ने इसको अप्रूव कर दिया है। एक ये टेस्टिंग किट है, ठीक है, किस चीज के लिए? फॉर डिटेक्टिंग ओमिक्रॉन वेरिएंट ऑफ सार्स कोविड 2, ठीक है, कोरोना वायरस। तो ये ओमिश्योर ओमिक्रॉन को डिटेक्ट करता है, ठीक है। तो ये रियल टाइम इसमें कर लेता है, 85 मिनट्स में ये टेस्ट को बता देता है। तो इसको बनाया किसने? इसको बनाया है टाटा मेडिकल एंड डायग्नोस्टिक। टाटा मेडिकल एंड डायग्नोस्टिक ने इसको मैन्युफैक्चर किया है। इसके बाद आता है डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन एंड इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, DPIIT, and Ministry of Commerce and Industry have decided to organize a week-long virtual innovation celebration called Startup India Innovation Week, ठीक है। तो देखो ये जो है एक स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक जो है DPIIT और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने कंबाइंड इसको ऑर्गेनाइज किया है, ठीक है। तो इसमें एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दिया जाएगा, ठीक है, और इसको कब से कब तक इसको जो है वो सेलिब्रेट किया जाएगा? फ्रॉम 10th ऑफ जैन टू 16th ऑफ जैन 2022, ठीक है। तो इसको भी इसमें आज़ादी का अमृत महोत्सव में इसको इंक्लूड किया गया। नेक्स्ट है थर्ड नेशनल वाटर अवार्ड्स फॉर 2020 अनाउंसमेंट, ठीक है। तो वाटर अवार्ड जो है इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर आते हैं। तो गजेंद्र सिंह शेखावत को आपने याद रखना, गजेंद्र सिंह शेखावत, इन्होंने इसको अनाउंस किया है। तो इसमें जो 3 बेस्ट स्टेट्स हैं, ठीक है, जिनको अवार्ड मिला है, तो फर्स्ट यूपी, सेकंड राजस्थान, थर्ड तमिलनाडु, ठीक है। बेस्ट डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो उसमें जोन्स के अकॉर्डिंग तो नॉर्थ जोन में मुजफ्फरपुर यूपी, साउथ में तिरुवनंतपुरम केरला, ईस्ट में बिहार और वेस्ट में इंदौर। नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो गोलपारा असम, ठीक है। बेस्ट अर्बन लोकल बॉडी दैट इज वापी अर्बन लोकल बॉडी गुजरात। और बेस्ट मीडिया, ठीक है, पेपर या इलेक्ट्रॉनिक जो है, इसमें जो इन्होंने एक मिशन पानी करके इन्होंने एक अपना चलाया था कैंपेन, तो नेटवर्क 18 का इसमें ये बेस्ट मीडिया आता है। और बेस्ट इंडस्ट्री फॉर CSR एक्टिविटीज, तो CSR एक्टिविटीज के लिए ITC लिमिटेड कोलकाता जो है इसमें बेस्ट इंडस्ट्री का इसको अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट है एक बुक लिखी गई है गांधीज असैसिन, द मेकिंग ऑफ नथुराम गोडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसको लिखा किसने? ये इसके जो ऑथर है वो है धीरेन्द्र झा, ठीक है। और इसमें जो गोडसे के जो किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से उसका रिलेशनशिप और उसके जो विचारधारा है उसके बारे में बताया गया है, जिससे कि उसने महात्मा गांधी को असैसिनेट किया। 24th नेक्स्ट न्यूज है 24th कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस 2020-21 को इनॉग्रेट किया है यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने, ठीक है। तो ये हैदराबाद में इसको जो है इनॉग्रेट किया गया था, ठीक है। और इसकी थीम क्या थी? ये 2 डे कॉन्फ्रेंस है, उसकी थीम है इंडिया टेकेड डिजिटल गवर्नेंस इन अ पोस्ट पेंडेमिक वर्ल्ड, ठीक है, पोस्ट पेंडेमिक वर्ल्ड के बारे में बात की गई है इसमें। इसके बाद है डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस DARPG, इन्होंने एक जो है इसको जो है ऑर्गेनाइज किया है, इस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया गया है, ठीक है। किस डिपार्टमेंट के साथ? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और जो तेलंगाना गवर्नमेंट है, इन तीनों ने मिलकर इसको जो है ऑर्गेनाइज किया है। इसके बाद आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, मोहम्मद आरिफ खान, ठीक है, ये जो है एक
स्की करने वाले एथलीट हैं, स्कीइंग एथलीट। तो इनको टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम के अंडर इनको रखा गया है, ठीक है, बाय दी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री, ठीक है, जिसमें कि मिशन ओलंपिक सेल MOC इसमें इंक्लूड किया गया है। तो ये पहले इंडियन है, फर्स्ट इंडियन टू विन डायरेक्ट कोटा इन 2 डिफरेंट विंटर ओलंपिक इवेंट्स। तो इवेंट्स कौन से हैं? सलैलोम एंड जायंट सलैलोम इवेंट, ठीक है, ये 2 इवेंट है। कौन सी जो है विंटर ओलंपिक की बात हो रही है यहाँ पे, जो अभी जो चाइना में होगी, बीजिंग में 2022 की ओलंपिक, ठीक है, विंटर ओलंपिक। नेक्स्ट न्यूज है सिडनी पोइटिटर द फर्स्ट ब्लैक मैन, ठीक है, ये पहले ब्लैक मैन थे ऑस्कर जीतने वाले। इनकी अभी रिसेंटली डेथ हुई। तो इनकी जो इन्होंने जो है ऑस्कर किस मूवी में जीता? लिलीज ऑफ द फील्ड, ठीक है, इस मूवी में 1964 में इन्होंने ऑस्कर जीता था। इसके बाद है नेल नोंगक्रित, ये फाउंडर हैं शिलोंग चैम्बर कोयर के, ठीक है, और रीनोन्ड, ये जो बेस्ट रीनोन्ड है किस चीज़ के लिए है? इन्होंने जो है बराक ओबामा और मिशेल ओबामा की जो इंडिया की विजिट थी 2010 की, तो उसमें इन्होंने परफॉर्म किया था, ठीक है। तो ये रिसेंटली इनकी डेथ हो चुकी है, ये पास अवे हो चुके हैं। और इनका जो शिलोंग चैम्बर कॉयर का जो एक वंदे मातरम इनका जो वर्जन है, ठीक है, इसको प्ले किया गया था जब चंद्रयान 2 का लॉन्च हुआ था, ठीक है, और इनको जो है पद्म श्री अवार्ड भी मिल चुका है, ठीक है। इसके बाद है इंडियन नेवी के जो 1971 के जो वेटरन वाइस एडमिरल SH शर्मा थे, इनकी डेथ हुई, 100 ईयर्स इनकी एज थी, ठीक है। तो ये जो थे ईस्टर्न फ्लीट जो थे उसके कमांडिंग ऑफिसर थे 1971 वॉर के, इंडिया पाक वॉर जो 1971 के। इसके बाद आता है क्वेश्चन जो न्यूज, फर्स्ट इलेक्ट्रिक बोट बिल्ट फॉर कोची वाटर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक जो बोट इसको बिल्ड किया गया है बाई किस चीज के लिए? इनको जो कोची वाटर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट है, इनके लिए इसको प्रोड्यूस किया गया है बाई कोचीन शिप बिल्डर, ठीक है, कोचीन शिप बिल्डर। शायद मैंने इसको इंक्लूड नहीं किया है, तो कोचीन शिप बिल्डर लिमिटेड, इन्होंने इसको बिल्ड किया है, ठीक है। तो ये पहला इस तरह का एक पहला जो कोच बना है। तो इसमें 76 रूट किलोमीटर इसमें आते हैं, जो अपना कोची वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट इसमें न्यूज़ है इंडिया का पहला ओपन रॉक म्यूजियम जो है वो हैदराबाद में इसको इनॉग्रेट किया गया है बाय द साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर ऑफ इंडिया डॉक्टर जितेंद्र कुमार, मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, ठीक है। और इसमें कुछ रॉक्स को यहाँ पे जो है डिस्प्ले किया गया है। तो 35 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स को यहाँ पे डिस्प्ले किया गया है, जिनकी एज जो है वो है 3.3 बिलियन ईयर्स से लेके 55 मिलियन ईयर्स तक की, ठीक है, जो कि अर्थ हिस्ट्री को बताती है। इसके बाद जो यहाँ पे न्यूज़ है इंडियाज फर्स्ट मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन, ठीक है, इसको लॉन्च किया गया है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के जो चेयरमैन है, ठीक है, विनय कुमार सक्सेना के द्वारा। कहाँ पे? विलेज सिरोरा इन गाजियाबाद, ठीक है। तो इस वैन की खासियत क्या है कि ये जो है 300 kg जो हनी को प्रोसेस कर सकती है, ठीक है, इन 8 आवर्स, ठीक है, 8 आवर्स में इसको ये प्रोसेस कर सकती है। तो दैट इज ऑल।